हेलो बच्चों, आज के वीडियो में अपन निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो पर्यावरण अध्ययन की है और कक्षा 4 की है। इसमें अपन सप्ताह 1 दिवस 1 से दिवस 6 तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सप्ताह 1 दिवस 1 ये क्या है, एक रेडीनेस सप्ताह है। इसमें अभ्यास क्रमांक 1 दिया हुआ कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम और उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखना है। तो यहाँ पे नाम लिखना और यहाँ पे आपसे जो रिश्ते हैं वो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में है कि रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। उसकी बहन का नाम रितिका है ना। इस प्रकार इसे अपन पूरा पठन करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं कि रूहानी के परिवार में कौन कौन है। तो इसको पढ़कर अपन आंसर लिख देंगे कि रूहानी के परिवार में बहन, दादी, मम्मी, पापा हैं। इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन हल कर लेंगे। फिर दिया अभ्यास क्रमांक 3 में कि आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती जुलती है। तो उनका नाम लिख देंगे। यदि पापा से मिलती है तो पापा का नाम, मम्मी से मिलती है तो मम्मी का नाम। आपकी आँखों का रंग किस सदस्य से मिलता जुलता है, तो जैसे पापा से। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यास क्रमांक 4 में दिया हुआ है कि खाली जगह में सही शब्द लिखना है। जैसे आपके पिताजी के भाई आपके कौन हैं, तो वो अपने कौन लगेंगे, चाचा। आपके मामा की बहन आपकी कौन है, माँ। आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन हैं, ताऊ। आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन है, नाना। आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हैं, दादा। फिर नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 5 कि आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। तो आप सूची तैयार करेंगे। इसे एक साइड नाम लिख देंगे, एक साइड रिश्तेदार और मित्रों के नाम। फिर है अभ्यास क्रमांक 6 में दिया है कि कौन कौन से त्यौहार आप पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। तो उसे लिख देंगे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद। फिर नेक्स्ट है सप्ताह 1 दिवस 2। इसमें भी दिया है कि अपनी पसंद के 5 फलों के नाम लिखकर उनके चित्र बना देंगे यहाँ पे। फिर दिया हुआ है कि अभ्यास क्रमांक 2 कि अपने साथी से पूछो कि उसने आज क्या भोजन किया है ना, आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, ये सब आप लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर दिया हुआ है कि अभ्यास क्रमांक 3 कि निम्न सारणी में शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पूर्ण करना है। जैसे शाकाहारी में लिख देंगे गाय, बकरी, भैंस, बैल, हिरण, चीतल। मांसाहारी में जैसे शेर, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, चीता, तेंदुआ। फिर नेक्स्ट अभ्यास क्रमांक 4 में है कि सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे कि हमें रोज़ मिठाई खाना चाहिए नहीं, है ना, इससे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। हम पौधों की जड़ें भी खाते हैं, हाँ, कमल की जड़ खाते हैं। भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है, ये भी हाँ, तो इसमें भी राइट क्लिक कर देंगे। मनुष्य केवल शाकाहारी भोजन करता है नहीं, है ना, तो इसमें गलत का निशान हो जाएगा। और फिर है अभ्यास क्रमांक 5 में कि चने से क्या क्या बनता है। तो अपन लिखेंगे चने से दाल, बेसन, चटपटी, भजिया, पकौड़ी, है ना। फिर है कि 5 प्रकार की दालों के नाम लिखना है। तो जैसे मूंग दाल है, तुअर, मसूर, उड़द, अरहर। फिर सप्ताह 1 दिवस 3 हमें ताकत देने वाले भोज्य पदार्थों पर सही का निशान लगाना है। तो जो हमें ताकत देते हैं उस पर अपन क्या करना, अपन को गोला लगा देना है। फिर अभ्यास क्रमांक 2 में कि मीना ने विद्यालय में आकर बताया कि वह कल मामा के घर गई थी। वहाँ पर उसने खाना खाया और खाने में अलग अलग प्रकार की मिठाई, नमकीन, फल, दूध से बनी वस्तुएं थीं। आप कभी किसी के घर भोजन पर गए हो, उस पर चर्चा करना है और हमें बताना है कि वहाँ आपने क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया ना। तो ये अपन को डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट है अभ्यास क्रमांक 3 में कि आपको खाने में कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है, उसका अपन को यहाँ पे चित्र बना देना है। फिर है अभ्यास क्रमांक 4 की पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त खाने की वस्तुओं को अलग अलग करना है और दिए गए स्थान पर लिखने से। एक साइड यहाँ पे पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त खाने की वस्तुएं हैं। तो पेड़ पौधों से क्या मिलता है, जंतुओं से क्या, तो ये अलग अलग एक कॉलम पे लिखना है। जैसे आलू, शहद, मक्का, पालक। इसमें आलू, मक्का, पालक ये पेड़ पौधों से मिलता है और शहद, दूध जंतुओं से। धनिया, चना, तेल, अदरक, ककड़ी, अजवाइन, अनार, आंवला ये सब पेड़ पौधों से मिलते हैं। शहद, दूध, अंडा, मांस, मछली ये जंतुओं से। फिर नेक्स्ट है कि गेहूं से बनाए जाने वाले कोई 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है। आटा, दलिया, लड्डू, रोटी, हलवा। इसके बाद नेक्स्ट है सप्ताह 1 दिवस 4
इसमें भी अभ्यास क्रमांक 1 में दिया हुआ है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है, उस स्रोत का चित्र बनाना है। तो बच्चों आप बना लेना कि जिसके हैंडपम्प से आता है तो उसने हैंडपम्प का चित्र बना लेना, जैसे कुआँ है ना। फिर अभ्यास क्रमांक 2 कि रवि के विद्यालय आने पर शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। तो रवि ने बताया कि मैं कल मेरे चाचा के साथ तालाब पर घूमने गया था, लेकिन तालाब का पानी गंदा था, इसलिए उस पानी को हम पी नहीं पाए। उसका उपयोग सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। फिर इसके ये जो लिखा है इस पर अपन चर्चा करेंगे कि पानी का उपयोग आप कौन कौन से कार्यों में करते हैं, सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है या नहीं, पीने के पानी को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि बारिश होने पर क्या क्या होता है ना। तो लिख देंगे कीचड़ होता है, नए पौधे घास पेड़ निकलते हैं, खेतों में हरियाली आती है, ज़्यादा बारिश से बाढ़ आती है। फिर अभ्यास क्रमांक 4 जल स्रोतों के नाम लिखना है, जैसे कुआँ, नल, नदियाँ, तालाब। फिर अभ्यास क्रमांक 5 में है कि हम जल का उपयोग कौन कौन से कामों के लिए करते हैं। तो पीने, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पेड़ पौधों में सींचने और खेतों में सिंचाई करने। फिर है सप्ताह 1 दिवस 5, इस पर भी दिया है कि अनुपयोगी कागज़ से नाव बनाए ना। फिर अभ्यास क्रमांक 2 है कि पानी में क्या क्या घुलता है। तो शक्कर, नमक ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको पढ़कर इसके आंसर लिख देंगे। यहाँ पे पानी में क्या नहीं घुलता है, तो रेत, पत्थर। पानी के कौन कौन से 3 रूप होते हैं, तो ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 है कि उपयोग किए हुए पानी को पुनः उपयोग में किस प्रकार लाया जा सकता है। तो नहाने, कपड़े धोने पर बचा जो पानी है वो पेड़ पौधों में डालकर और बारिश के पानी को टैंक में स्टोर करके। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है कि पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पर हम अपन पोस्टर बना देंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों की जल के गंदा होने के कोई 2 कारण लिखना है। तो लिख देंगे जानवरों को नदियों में नहलाने से, गंदा पानी नदियों में मिलाने से। नेक्स्ट है सप्ताह 1 दिवस 6, इस पर भी अभ्यास क्रमांक 1 दिया कि निम्न सारणी को पूरा करना है। कि रवि का परिवार दिया है, रवि से क्या रिश्ता है, जैसे रवि के पिता की बहन तो अपनी क्या लगी, बुआ। रवि के माता की बहन क्या हुई, रवि की मौसी। रवि के पिता के बड़े भाई ताऊ, रवि के पिता के छोटे भाई चाचा, रवि की माता के भाई मामा। फिर नेक्स्ट है कि यदि हम दूषित पानी पी लेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। चावल से बनने वाले किन्हीं 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है। तो चावल से क्या क्या बनते, इडली, चीला, खीर, बड़े, पापड़। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है कि पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखना है, जैसे जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही गलत का चिन्ह लगाना है, जैसे भोजन करने के पहले हाथ धोना चाहिए, सही। भोजन को चबाकर खाना चाहिए, सही। जो हमें पसंद है वह मिठाई ज़्यादा खाना चाहिए क्या, नहीं। क्या हमें रोज़ बाज़ार में जाकर खाना चाहिए, तो नहीं। इस प्रकार बच्चों अपन ने सप्ताह 1 दिवस 1 से 6 तक का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।